परमादरणीय सुंदर साथ जी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए शुरू हो गया है आज का मजल श्रृंगार ग्रंथा प्रकरण 25 चौपाई नंबर 31। हक के इलम भेज्या याई वास्ते देने हक अरसा लज्जत सो मागी लज्जत सब देय के आखिर उठावशी दे हिम्मत जो हक न देवे हिम्मत तो पूरा होए न हाशी सुख जो रूहा भाग जाए आखिर अलग हाशी होए न बिना सनमुख हाशी होए न बिना सनमुख सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर प्रश्न चल रहा है कि हाशी का जो है जानबूझ करके हम धनी से दूर होना चाहते हैं। राजी महाराज यानी इलम सारा कुछ बता रहा है और इलम पता है कि परम धाम में उठना है, जागना है, हमारे ऊपर हाशी होना है। जानबूझकर भूलने के प्रयास करते हैं, भागने के प्रयास करते हैं तो राजी करते हैं कि कहते हैं कि इसके ऊपर बहुत अलग ही ढंग का मजाक होगा। श्री रावती आत्मा सलाह दे रही है ऐसा ना करे सुंदर साथ जी, क्योंकि सब हुक्म के ऊपर भी है और हिम्मत राजी देंगे, क्योंकि एक दिन तो हिम्मत जताना ही पड़ेगा रूहों को। तो अब भी इलम दे रहे हैं तो इलम से हिम्मत आएगा संसार छोड़ने में, धनी के पास होने में। तो 32 नंबर चौबे में कहा हक हिम्मत देशी तहकीक, निश्चय ही राजी महाराज हिम्मत देंगे, क्योंकि हाशी होए ना हिम्मत बिना। जब तक हम माया से दूर होने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे, राज्य के पास सन्मुख नहीं होंगे। तो माया के पास सन्मुख, माया से विमुख होकर के धनी के पास सन्मुख हुए बिना ये यात्रा पूरी होने वाले नहीं है। इसलिए एक गुज्ज बातें तब जानिए, ये बात जो है बहुत सीक्रेट बात है, ये हंसी वाली बात है ना। हक सहुर आवे हादी रूहन, हम हक के विषय में, आदि के विषय में और अपनी परात्म के विषय में जब शहुर करेंगे, आपस में शहुर करते समय वो चीज पता लगेगा कि हमारा वास्तव में हमारा वास्तव में हम कहाँ के हैं और इतना इलम है हमारे पास, बस उसको महसूस नहीं कर पा रहे, शहुर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो धनी दूर है न हम दूर में है। इसलिए शौर ही ऐसा बचा अंतिम में जो बारीक है। ये बारीक बातें मार्फत की, मार्फत तक पहुंचने के लिए ये जो शौर वाली चीज है ना बहुत बारीक है। और ये बारीक बातें मार्फत की, तीन बारीका का बात है ले, मार्फत के बाद भी तीन बारीका का बात उन कैसे हो सकता है। ये बारीक बातें मार्फत की तो ठीक है, बारीक बातें मार्फत बोले मार्फत से तो आगे है ही नहीं। तो शौर्य के विषय में भी मार्फत होना पड़ेगा। उसके बाद हम शौर्य करके धनी के हृदय की जो मार्फत तो पकड़ेंगे, लेकिन
दानी के हृदय में होने का अर्थ है रूहों के अंदर भी है। ये वायदत होने के कारण ये और तीन बारीक का बातुन, दानी के हृदय में जो भी खजाना है वो रूहों के अंदर भी है। क्यों? इलम दिया ना, इलम दाम में जब परात्म है उस समय में नहीं है। दानी की हृदय के बातें पता नहीं चल रहा था, लेकिन इलम अभी आया तो यह इलम का ट्रैक चल रहा है। तो इलम होने के कारण तीना बारीका का बात होना, राज्य महाराज के हृदय में जो खजाना है वो रूहों अपने अंदर भी है। ये मार्फत का भी मार्फत हुआ। ये बातें हुए हक का हिम्मत है, हक शहुर करे मोमिन। ये आप जब आपस में शहुर करोगे तो दानी हुक्म भी देंगे, हिम्मत भी देंगे, और इस तरह से रूह दावा कर पाएगी कि दानी के साथ दानी का जो खजाना है हृदय में जो है, और दानी की जानकारी में जो इससे ज्यादा जानकारी में तो रूहों को नहीं होगा। इसीलिए, लेकिन अक्षर के जानकारी से ज्यादा रूहों के होना, खेल से तो ज्यादा जानकारी हो ही गया। इसलिए मार्फत का मार्फत ये हुआ कि धनी के हृदय में जानना मार्फत, और धनी के हृदय और मेरे हृदय में कोई फर्क नहीं है। ये मार्फत का मार्फत, ये हिम्मत है। ये बोलने को जो इंद्रावती आत्मा जो बोल रही है दावा के साथ, तो बोलते भी हिम्मत धनी दे रहे हैं, हिम्मत तो भी हुक्म दे रहा है, और रूहा हुज्जत सो भी हुक्म। और मेरे हृदय में जो एक दावा है, हुज्जत है, ये हुक्म ही दे रहा है। तना हुक्म सो भी हुक्म। ये हुक्म का स्वरूप ने जो तन, जो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, पंचभौतिक शरीर, और जिस शरीर से इतना बड़ा परमधाम का काम हो रहा है फिर भी ये खड़ा है, इसलिए सो भी हुक्म, ये भी हुक्म से ही हो रहा है। सब हुक्म तले कदम, और इलम से देखा जाए तो परातम तो कदम तले है, ये भी हुक्म दिखा रहा है। इसीलिए दो शरीर हुआ हुक्म के तले। रूहा देख रही है, अपने परातम देख रही है, और अपने पंचभौतिक देह में जो काम हो रहा है वो भी देख रही है। नहीं तो नॉर्मल उदाहरण में परातम देखने के बाद ये छूटना चाहिए, शरीर छूटना चाहिए, या तो शरीर, या तो ये शरीर छूटने के बाद ही परातम होना चाहिए। लेकिन यह दोनों हो रहा है। परातम शरीर भी बढ़िया से अंदर 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 तक दर्शन हो रहा है, और हुक्म का तन जो शरीर मिला हुआ है ये भी खड़ा है। इसलिए तन हुक्म सो भी हुक्म, मतलब यहाँ बैठे हैं वो भी हुक्म से जो पंचभौतिक शरीर प्राप्त हुआ है ये है यहाँ पर, ये भी खड़ा है। और सब हुक्म तले कदम, इसका परातम देखो तो फिर धनी के चरण तले ये परातम भी है। दोनों तरफ का आनंद हो, लज्जत हुज्जत ले रहे हैं। इसलिए अब क्या किया है, इसलिए इलम ईशा का तो भी हुक्म, आदा सहूर समझ सो भी हुक्म, जोश होश तो भी हुक्म, आदि अंत हुक्म तले हम। ऐसा है। चौपन नंबर 35 डबल डबल शब्द दिया है, देखना मजा आता है। इलम ईशा का तो भी हुक्म, सहूर समझ सो हुक्म, जोश होश सो भी हुक्म, आदि अंत हुक्म। बढ़िया है ना, एक चौपे याद करना, कितना शब्द याद है? 6 शब्द आता है। हुक्म के तले इलम इशक,
हुक्म के तले सहूर और समझ, हुक्म के तले जोश और होश। जोश, हिम्मत, ताकत, जिससे चौपाई उतर रही है वो जिस जोश से, और बेहोश नहीं है, लेकिन लोग संसार से बेहोश होना चाहते। बेहोश नहीं हूं मैं होश में हूँ। बोल, होश में हूँ इसलिए तो लज्जत ले रहा हूँ, वो भी हुक्म से संभव है। लोग थोड़ा सा पावरफुल शक्ति कुछ ज्यादा बेहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो एकदम होश में हूँ। आद अंत हुक्म तले। सृष्टि बनने के बाद सूर्य की लीला, ब्रज लीला आधा, रासलीला मध्यम और अंतम जागरण लीला, ये भी हुक्म तले। हमने ही हुक्म द्वारा सब लीला देखी है। इसलिए बातें हकसों अरस में जो करते थे प्यार, प्रेम संवाद, सो निशवत कछुए ना रही, न दिल चाहे दीदार, ये भी हुक्म। और क्या करो, जो निशवत कछुए ना रही, परम धाम तो बिल्कुल भूल गए। ना दिल चाहे दीदार, न हृदय दर्शन करने के लिए चाहती करता है। ना तो बैठे हैं ठौर इतहीं, परम धाम में बैठे हुए, इतहीं किया रब्द, वहीं पर प्रेम संवाद हुआ था। पर ऐसा फरेब दिखाइया जो पहुंचे ना हमारा शब्द न पहुंचे, ऐसा बनाया। लेकिन ये तब की बात है, और ये इलम कमजोर सुंदर साथ के लिए बताना। इंद्रावती के लिए ये, वो तो साक्षात बात कर रहे हैं। पर ऐसा फरेब दिया, देखा या सुंदर साथ जी, देखो तो सो पाओ जो पहुंचे ना हमारा शब्द, लगता है ऐसे। इतते कोई उठी नहीं, बैठा मूल्य मिला मिल मिला में बैठेंगे, लेकिन उठने का नहीं देंगे। उठने नहीं देंगे क्योंकि एक ही साथ उठना है। तो यहाँ जागरनी में, हाँ, यही तो हंसी करने के लिए आगे आगे पीछे हो रहा है। बेरसाई तय करना है। दूसरी तरफ टाइम कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, खेल देखने का एक सेकंड भी नहीं हुआ। यूं इलमे बेशक की दिल, ये सब कारीगरी इलम की है, कुछ छुपा भी नहीं है और उठने भी नहीं दे रहे हैं। यूं इलमे बेशक की दिल, इश्क मिलावा और है और मिलावा मार्फत, इलमे लई कई लज्जतें, इश्क गरक वायदत। इसलिए इश्क मिलावा और है, ये जो प्रेम द्वारा दिव्य परम धाम का मिलावा कुछ और है। क्यों? हाँ, ऐसा इश्क बैठक तो परम धाम में कितना होता ही था, लेकिन ये जो मिल मिला इस बार का बैठक जो है ना, ये कुछ और है। यहाँ बहुत अनुभव का बहुत बैठक है। बैठना तो 25 पक्ष में कहाँ कहाँ बैठक होती थी, लेकिन ये बैठक यूनिक है। ये आज का बैठक इलम से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ बैठक है। बाकी सब प्रेम का था, लेकिन ये ज्ञान के अंदर प्रेम का बैठक है। ये प्रेम का अर्थ लगने का बैठक है। इसलिए इश्क मिलावा और मिलावा मार्फत, ये मार्फती मिलावा है। क्यों? राज्य के अंदर के सारा खजाना पहचानने का मिलावा बैठक है। इसलिए तारतम बानी द्वारा इलम का बैठक, इलमे लय कई लज्जतें, इस तरह से इलम द्वारा इशक का बैठक, इलम का बैठक सब पहचान में आ गए। इशक का गरक वायदत, प्रेम में डूबने का, वहदत में डूबने का, ऐसा है धाम में। यही है मोमिनों का शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, सब परम धाम में ही जो गरक करे। इसीलिए ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत।
तात है इसीलिए हकीकत से बड़ी जो है मार्फत है, और मार्फत का भी मार्फत जो है राजे का दिल का लज्जत है। इसलिए मोमिन लीजो अरस दिल में, ये चीज मोमिनो अरस दिल में ले लो। हाँ, इन्ने का हुक्म कहावत, ये डिपार्ट की बात जो है थोड़ा सा हुक्म ने का लाया। जो कभी इशक आवे नहीं तो मोमिन बैठे रहे क्यों कर रहा है। यदि आपको इशक नहीं आता है मोमिन, लेकिन मोमिन चुपचाप नहीं बैठेंगे कितने सुनने के बाद। मोमिन बैठे बैठे रहे क्यों करा, तो क्या करेगी। वही सौर पहला वाला आया था, सौर करोगे तो सोने आएगा बड़ा था। सौर करते रहे मतलब वही धाम की चितवनी, धाम के भी वाणी द्वारा, ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा, राज राज पीयू पीयू परम धाम का अष्ट प्रहर लीला करते रहेंगे तो ईशक आने लगेगा। ताथे मोमिन जो कदी शक आवे नहीं तो मोमिन बैठे रहे क्यों करा। अरस हकशों बेशक होए कि क्यों रहे अरस भी करा, क्योंकि हक को अरस पता चला, हकशों बेशक होए कि राजी अपना एक ही है, राजी है बाकी कुछ नहीं, ये पता चल गया। क्यों रहे अरस बिगड़, अरस के बिगड़ रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, अरस के ही शौर करते रहेंगे। अच्छा ऐसा करने से, हाँ ऐसा करने से इशक रहता है, आता है। इशक क्यों ना उपजे, अपने हृदय में राज्य प्रति धाम प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होता है। बस थोड़ा सा पर रूहों करता सोई उद्यम, रूहों की तरफ से थोड़ा सा उद्यम करना पड़ा, उपाय करना, थोड़ा हिम्मत करना। रहा सोई लीजिए, इसीलिए सलाह दे रहे हैं सुंदर साथ जी, इशक पैदा करने के बाद मुख से बोलने से नहीं होगा, आप रहा अपना पड़ेगा। रहा सोई लीजिए, कौन सा, जो आगों हादिए भरे कदम, जो सदगुरु ने जो भरा, प्राण जी ने जो भरा, लाला जी ने जो भरा वो वाला। यदा चरते श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना, शास्त्र भी बोल रहा है। इसलिए राह सोई लीजिए जो आगों हादिए भरे कदम, इसलिए आपको बितक दिया हुआ है। ये तिलसम क्यों है ये ना छूटे, जहाँ साफ न होवे दिल। ये तिलसम जो मोह माया जो संसार है ना, ये शरीर संसार में, ये किसी भी हालत में छूटने वाला नहीं है जब तक साफ न होवे दिल। आपका हृदय जब तक धनी प्रति के प्रेम से साफ नहीं होगा माया छूटने वाली नहीं। अरस दिला अपना करके चलिए रसुल मोह शामिल होते सगर रे। अरस दिला अपना करके, तो धाम को दिल को याद करो, परात्म को दिल को याद करो, और चलिए रसुल मोह में शामिल, सदगुरु महाराज के मार्ग में शामिल हो जाओ, प्राणनाथ जी के मार्ग में शामिल हो जाओ और परम धाम का चिंतन करते रहो। क्योंकि पाका न हो ये पानी से, धरती के पानी से यहाँ नहा धो करके तुम्हारा सब दिल साफ नहीं होता। चाहिए अरस का जल। अरस का जल क्या है, अरस का प्रेम। नहाइए हक के जमाल में, जमाल मतलब सौंदर्य, राजी महाराज का परम धाम का सौंदर्य, राजी महाराज का स्वरूप का सौंदर्य। नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। इस तरह से ही उपाय ये जो भाई तो यहाँ पर सवाना ना पहले याद करे जो भाई ना यो पाक न होइए न पानिए, चाहिए अरस का जल राष्ट्र जी। नहाइए हक के जमाल तब होइए निर्बल। पाका होना इन जिमिए और न कोई उपाय। संसार में पवित्र होने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, लेकिन कोई उपाय नहीं। इसलिए लीजे राहा रसुल, इसके सदगुरु महाराज ने जो प्रेम का मार्ग अपनाया है उसी को ले लो। प्रेममय धाम, प्रेममय स्वरूप, प्रेममय लीला, प्रेममय परात्मा, प्रेम ही प्रेम परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। लीजिए रहा रसुल इसके, तब देवे रसुल पहुंचाए। रसुल के बाटे ने रसुल रसुल से एक पटे अरे आप एक पटे कोले पर तिमीलाई भन्नुहुन्छ।
रसूल के धाम में जाए तो रसूल के रास्ता लेना पड़ेगा ना। संसार में ऐसा थोड़ी होता है। संसार में क्या होता है पता है? आया था ना एक प्राणनाथ जी के पास, योगा अभ्यास प्रैक्टिस करता था और मानता था नानक को और किताब लेता था कबीर का और अर्थ अर्थ खोलने को आया था प्राणनाथ जी के पास। तो ये कहाँ जाएगा? इसीलिए एक तरफ होना पड़ेगा ना, तो वो बात बोल रहे हैं। संसार में ऐसा ही है। कर्मकांड के हिसाब से स्वर्ग का आस्था रखते हैं, भक्ति विष्णु को करते हैं और ज्ञान निराकार लेते हैं। धनिया कह रहे हैं लीजे रहा रसूल इसके तब देवे रसूल पहुंचाए। अब कहूँ शरीयत मोमिनो। अब फिर एक बार मोमिन का शरीयत बताता हूँ। जिनलाई हकीकत हक। अब हक का हकीकत मतलब परम धाम का ज्ञान ले लिए हैं, उनका शरीयत क्या होता है? हक के दिल की मार्फत ये तीन में हुए बेशक। ये मोमिन जो हैं हकीकत ले लिए और राज्य के दिल का मार्फत भी पता चल गया है, ये तीन में हुए बेशक, इसमें बेशक है। तो ये क्या करेंगे? वो मोमिन, जिस मोमिन ने हकीकत ले ली है, हकीकत में ज्ञान लिए, ज्ञान में क्या है? दिल के राज्य के दिल के मार्फत पता चला। तो इन आत्मा का संसार में रहते हुए शरीयत क्या होता है? समझ में आया? जिन मोमिन ने हकीकत लिया, ज्ञान लिया, क्या? जिस ज्ञान से हक के दिल की मार्फत जान लिए, इतने में हुए बेशक। तो ऐसे मोमिन का अब कहूँ शरीयत, इनका शरीयत कैसा आता है? ये संसार में इनका रहना कैसा होता है? बोले मोमिन उज्जू जब करे पीठ देवे दो जान को। मोमिन का शरीयत क्या है? कि शरीर संसार व्यवहार पिंड ब्रह्मांड दो को जान पीठ देवे, वो त्याग दिया है। और मोमिन उज्जू जब करे, मोमिन उज्जू, उज्जू मतलब हाथ धोना। हाथ धोना माना वो मुस्लिम के हिसाब से कर्मकांड, हाथ धोते से, नमाज करने से पहले हाथ धोते हैं उसको। वो भी एक क्या आता है हमारे 16 संस्कार में, पहला वाला आता है पानी लेके संकल्प करना, पानी लेके पवित्र होना है। ऐसे उज्जू शब्द से प्रयोग किया है। तो परमधाम की आत्मा है तो उज्जू जब करे पीठ देवे दो जानक, पिंड ब्रह्मांड से अनाशक्ति भाव से रहे। उसके बाद दिल को कहाँ लगे? हौजा जोए जो अरस में रूहें गुसल करे इनमें। और जमुना में पाट घाट के लीला में, हौजा कोसर के लीला में गुसल करे, वहाँ नहाएंगे, नहाएंगे, ध्यान चिंतन करेंगे। ये मोमिन का उज्जू है। दम दिल पाक तब होई, श्वास श्वास दिल दिल पाक तब होई, जब हक की आवे फिराक। फिराक मतलब वैराग्य। फिराक का अर्थ होता है वियोग। बालो बृहरस्य भिनो रंग बृह मरमारत। धनी के साथ जब विरह होता है तो दम श्वास श्वास दिल पवित्र पाक तब होए, जब हक की आवे फिराक। अरस रुहें दिल जुदा करे, अरस रुहें दिल जुदा करे और सब से होए बेबाक। अरस रुहें दिल जुदा करे, संसार से अलग, अपने आप को अलग रखते हैं। और सब से होए बेबाक। बेबाक का अर्थ होता है बिल्कुल उरीन। उरीन मतलब अपने कर्तव्य निभाएंगे और दिल को परमात्मा में रखेंगे, राज्य में रखेंगे। ऐसा संसार से बिल्कुल जुदा अलग, लेकिन कर्तव्य अपना निपटा के बैठे। 14 तपों को पीठ दे वही, एक कलमा कयाती ना। 14 लोग को पीठ देना, वैराग्य करना,
ये है उनके कलमा। कलाम अल्लाह यूँ कहे हुए हैं, ये कहनी है मोमिन। यहाँ तक मोमिन का कहनी है। रहनी ला फना शबा ला करे, जब ला बोल दिया है, सातों सागर सातों लोग देखे भी सब हो, जागे भी सब हो कर देना। ला क्षर पुरुष को सब ला करे त्याग दिए, और इला बका ग्रह हक, और इला अक्षर ब्रह्म को ग्रहण किए। उसके बाद एक कलमा हकीकत मोमिनो, ये जो मंत्र उच्चारण मोमिनों के लिए हकीकत है, और हक का मार्फत बेशक। उसके बाद धनी को पूर्ण पहचान होना बेशक, ये मार्फत है। इस तरह से नूर के पार नूर तजला रसूल अल्लाह पहुंचे त मोमिन उतरे नूर बिलंदे से, सो यही कल में पहुंचे वायदत। तो ला इलाहा इल्लल्लाह है उधर, इधर क्षर अक्षर उत्तम पुरुष है, और हद पार बेहद है। तो इस तरह से दो जो दिया हुआ है लक्ष्य, उसमें ब्रह्मात्मा सो यही कल में पहुंचे वायदत। इसी रास्ता से, इसी शब्द से वो अद्वैत धाम में पहुंचना है। इसलिए मोमिन का वही धाम का चिंतन करेंगे। जब हक का बिना कछु ना रखे तब बुझग भाई कल में। अब वो लक्ष्य के बिना हृदय में दूसरा कोई नहीं है तो समझ लेना उन्हें कलमा समझ गए। अब यूं कलमा जानिया तब बका होता तीन से। इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद होते 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 कलमा तारतम वाणी तारतम महामंत्र जब जानेंगे शौर करके, तब ये वाणी तो बक्का होता तीन से। ये तो वाणी तो अखंड में है ही, धनी की हृदय की वाणी, इसलिए ये वहीं रहेंगे। ये मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम। ये मोमिनों का सारा शरीयत यही है कि धनी को भूलेंगे नहीं। अरस वतन अपना जाना के छोड़े ना हक का कदम, ऐसा है मोमिन का शरीयत। मोहम्मद ईसा इमाम बैत बका निशाना सोइस्तीना सूरत मोहम्मद की दिखावे अरस रहमान। दुनी की भला करे पहाड़ को और हक का तरफ होना है, अरस बका तरफ न राखता ये देखे फना के माए। हके दिखाया कि भला बिच पाए मोमिन के दिला, ऊपर तले न दाएं बाएं सूरत हमेशा असल। मजाज और हकीकी दिल कहे भांत दोए, ये बेबरा हकी सूरत बिना कर न सके दूजा कोई। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु इस तरह से ये प्रकरण में अब शुरू कर दिए। थोड़ा सा एरिया बताना शुरू करे। सब दिल की यात्रा की बात है सुंदर साथ जी, देखने में जायरी है, लेकिन इसमें और गहराई है। इसीलिए बोले शरीयत हकीकत मार्फत तरीकत। तो चौबे नंबर 51 में आपने देखा नूर के पार जो नूर तजल्ला रसूल अल्लाह पहुंचे तब मोमिन उतरे नूर बिलंदस। जहाँ पर रफ के तखत में मोहम्मद दर्शन में गए थे, जहाँ पर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज राजी महाराज ने बताते हुए हद पार बेहद लेके करके धाम में परात्म में पहुँचाए दिए थे, वही नीर नूर बिलंद से मोमिन आए हैं। सो यही कल में पहुँचे वायदत। इसीलिए जो कलमा जो वचन तारतम का वचन जहाँ से आए हुए परात्म परम धाम की बातें कहते, उसी वचन के माध्यम से ये आत्मा उसी धाम में पहुंचेंगे। इसका मतलब तारतम के बिना कोई उपाय नहीं। आगे 52 में कहते हैं जब हक बिना कछु ना रखे तब बुझ भाई कल में। अब इस तरह से लक्ष्य देने के बाद उस 25 पक्ष परम धाम से अपने आप को अलग नहीं रखेंगे, उसी में सौर करते रहेंगे, तो समझ लेना कि उसने वेद शास्त्र उपनिषद होते हुए तारतम वाणी भी कलमा भी समझ गया। अब जब यूँ कलमा जानिया, इस तरह से मंत्र का भाव जाना, ज्ञान का भाव जाना, तब बक्का होता तीन से, तब जाकर के रूहों का दिल बक्का होता, तब इनका दिनचर्या अखंड होता। ये मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम। मोमिन का शरीयत क्या है कि उनके श्वास श्वास में हक का दम, उनके दम दम में श्वास श्वास में हक का श्वास होता है।
और वतन अपना जान के छोड़े न हक कदमा, ऐसा इनका शरीयत है। जब शरीयत ही ऐसा है तो अब मार्फ तरीकत हकीकत मार्फत कैसा होगा। इस तरह से दिल में रखते हुए हम आगे बढ़ें। सुंदर सा जी आज इतना ही है। मजल भी चौपाई भी बहुत आगे निकला है, लेकिन इसको एक बार आपके हृदय में रखने के प्रयास करें। अभी तो 52 है, कल फिर कहाँ से शुरू होगा, फिर और एक बार इसको चिंतन करते हुए आपको फिर अंदर प्रवेश होना पड़ेगा। श्रृंगार है, अब ज़्यादा भी नहीं है। एक जो अभी तो थोड़ा थोड़ा एक भाव को बहाया, अब दूसरा तीसरा भाव इसमें अंदर पहुँचना है। इसलिए आज यहीं रख देंगे, फिर आपके दिमाग में फिर हैंग हो जाएगा। इसलिए जब हक बिना कछु न रखे, तब बुझ भई कल में। जब यूं कलमा जानिया, तब बक्का होता तीना से, तब बक्का होता तीना से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।